हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोहम्मद सादिक। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए नया चैप्टर लेके आया हूँ। द चैप्टर इज़ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, हम लोगों ने पीछे जो भी चैप्टर्स कवर किए हैं, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो चाहे पॉलिनोमियल हो, वहाँ पे सिंगल वेरिएबल के इक्वेशन होते थे, लेकिन यहाँ पे सिंगल वेरिएबल का नहीं, दो वेरिएबल का इक्वेशन होगा। ठीक है, थोड़ी सी हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि किसको हम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल बोलेंगे। ओके, इस डेफिनेशन के बेसिस पे हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या कहता है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0 where a, b and c are real numbers and a not equal to 0 and b not equal to 0, okay, is called linear equation in two variables. ओके, यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमारा यहाँ पे ax प्लस बी वाई प्लस सी है, यहाँ पे ए बी सी रियल नंबर है। ठीक है, यहाँ पे सी ज़ीरो हो सकता है लेकिन ए और बी कभी ज़ीरो वैल्यू नहीं ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो वेरिएबल है एक्स वाई जो है, इसका पावर कितना होना चाहिए, लीनियर, हमेशा लीनियर होना चाहिए। अगर लीनियर के अलावा कुछ और लेता है तो समझ जाइए वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा जो पीछे हमने देखा था कुछ इस तरह से क्वेश्चन देखे होंगे आप लोग, जैसे समथिंग ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। इसको देखिए, इसको भी लीनियर इक्वेशन कहते हैं, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कह सकते हो इसको। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, दैट इज एक्स। वेरिएबल क्या है, एक्स है, लेकिन इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, थोड़ी सी हम एग्जाम्पल में दिखाता हूँ कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। एक चीज़ और देखिए, जो है यहाँ पे जैसे मैंने ए एक्स को इस साइड में लिखा, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, बी वाई को बी सी को भी, जो है आप इसको सफल करके इक्वलिटी के राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में कहीं भी लिख सकते हो। बस क्या होना चाहिए, जो वेरिएबल्स हैं उनके पावर क्या होने चाहिए, लीनियर होनी चाहिए, और जो कोफिशिएंट हैं उनमें जो एक्स का कोफिशिएंट है, वाई का कोफिशिएंट है, कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और रियल नंबर हो सकता है, रियल नंबर कोई भी वैल्यू ले सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ए एक्स दैट इक्वल टू सी प्लस बी वाई, ये भी सेम टू सेम यही है। अब इसको बस उठा के इधर करोगे, क्या बन जाएगा, ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी इक्वल टू 0। बस क्या हो गया, बी की वैल्यू माइनस बी हो गई, सी की वैल्यू माइनस सी हो गई। ये भी रियल नंबर्स हैं, जैसे ए बी सी रियल नंबर्स हैं, वैसे ही ए माइनस बी माइनस सी भी रियल नंबर होंगे। ठीक है, तो इसको आप सफल करके इक्वलिटी के दोनों साइड में कुछ भी ले सकते हो। बस क्या होना चाहिए कि जो वेरिएबल्स हैं उनके पावर लीनियर होने चाहिए, और जो कोफिशिएंट है वो क्या होने चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए। सी ज़ीरो हो सकता है लेकिन एक्स का कोफिशिएंट और वाई का कोफिशिएंट कभी ज़ीरो नहीं हो सकता है। ये दो तीन बातें हैं, इनको जहन में रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि जिससे हम रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ओके, अब देखिए हाँ, जैसे मान लीजिए हमें रिकॉग्नाइज करने के लिए आए कि भैया बताओ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है कि नहीं। इसे मान लो मैं दूं कि 2.5x माइनस 1.5y दिस इज इक्वल टू √10। ठीक है, तो इसको देखिए, जो है चेक करिए कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है कि नहीं है। देखिए, एक जो वेरिएबल है एक्स वाई वेरिएबल है, इनका पावर कितना है, लीनियर है। ठीक है, जो है, और जो कोफिशिएंट है वो रियल नंबर्स है। सी क्या है, -√10, कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ए क्या है, +2.5, बी क्या है, -1.5। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करते हैं, मान लीजिए -1/3 एक्स प्लस √26y एंड दिस इज इक्वल टू -5/13। अब इसको देखिए, अब इसको चेक करना है कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे किसका कौन कौन से वेरिएबल है, एक्स वाई है, पावर कितना है, लीनियर। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। ए कितना है, -1/3, बी कितना है, √26, और सी कितना है, इसको इधर लेके आइए, 5/13। तो ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। ठीक है, लेकिन कोई इस तरीके से मान लीजिए लिख देता है,
2y माइनस 5/17x प्लस 5 = 0। ठीक है, इसके लिए कहा जाए कि ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है कि नहीं है। देखिए C5 है, A कितना है -5/17, x का पावर कितना है 1 है। ठीक है, यहाँ B क्या है √2 समथिंग जो है, और y क्या है 1/2। देखिए यहाँ गड़बड़ हो गया, जो y का पावर कितना होना चाहिए, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होने के लिए y का पावर कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, लेकिन कितना है 1/2। ठीक है, तो ध्यान रखो भैया, ये पॉसिबल नहीं है टू बी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ओके, तो इस तरीके से आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो। थोड़ी सी हम बातें करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, सॉल्यूशन के बारे में। यहाँ मैं सॉल्यूशन निकालना नहीं बताऊंगा, मेथड्स नहीं बताऊंगा। यहाँ सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सॉल्यूशन की मीनिंग क्या है। ठीक है, सॉल्यूशन की मीनिंग क्या है यहाँ पे। देखिए जैसे हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax + by + c = 0। मान लीजिए -3x + 5 + 15 and this is equal to 0। This is the linear equation in one variable, right? अगर इसको हम सॉल्व करें तो x की वैल्यू कितना आएगा 5 आएगा। तो हम कह सकते हैं x = 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, या कह सकते हैं x = 5 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, अब देखिए अगर x = 5 इसका रूट है या इसका सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इक्वेशन है जहाँ जहाँ x है उसकी जगह पर अगर 5 रखते हो तो इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगा फाइनली सॉल्व करने के बाद। ओके, x = 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, कि अगर हम इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ x है दोनों साइड में वहाँ वहाँ पुट कर दे, कितना 5 पुट कर दे, उसके बाद दोनों साइड का सॉल्व कर दे। फाइनली सॉल्व करने के बाद देखेंगे राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। इसी बात को हम कह सकते हैं कि x = 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, देन x = 5 विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है कि अगर x की जगह पर 5 रखेंगे तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल वैल्यू लेगा। ठीक है, चाहे सेटिस्फाई कहें चाहे कहें सॉल्यूशन है, दोनों का मतलब एक ही है कि अगर वेरिएबल की जगह पे 5 रख देते हैं और उसको सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पार्ट को जो है, तो कितना आंसर लेगा, सेम आंसर लेगा। ठीक है, उसी बात को हम कहते हैं सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है, देखिए हम चेक करते हैं कि x = 5 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड पर ऑलरेडी सॉल्व है, कितना वैल्यू है जो है 0 है, तो लेफ्ट हैंड साइड को उठा के सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड and this is equal to -3x -3 into 5 plus 15, this is -15, this is plus 15, and this will be equal to 0, and that is equal to right hand side। क्या आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। इसका मतलब x = 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, इसका मतलब क्या हो गया, x = 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन है। अब दोनों बराबर आ गए ना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, इसका मतलब क्या हुआ जो है x = 5 जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, ऐसा भी बोलते हैं। क्लियर है। तो अगर क्वाड की हम बात करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरह से ले लें, x² -3x + 2 = 0। इसको सॉल्व करेंगे जब ना x की वैल्यू 1 या 2 आएगा, मतलब सॉरी 1 और 2 आएगा, दो वैल्यू लेगा जो है 1 और 2। इसको सॉल्व करेंगे, क्वाड है ना, इसको सॉल्व करेंगे इतना आएगा, मैंने सॉल्व करके देखा है। ठीक है, तो इतना आएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर इस इक्वेशन में x की वैल्यू 1 रखे या 2 रखें और सॉल्व कर देंगे तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर x = 1 और 2 इसके सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या हुआ जो है कि अगर x की जगह पे 1 या 2 जो है इक्वेशन उठा के पुट कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल वैल्यू ले लेगा, सेटिस्फाई कर देगा है।
ठीक है ना। जैसे मैं दिखाता हूँ, राइट हैंड साइड देखिए सॉल्व है, लेफ्ट हैंड साइड लेके एक चीज मैं दिखा दे रहा हूँ। मान लीजिए 1 रख के दिखाते हैं या 2 रख के दिखाते हैं। 2 रखिए, 2 2 या 4 माइनस 3 इंटू 2 प्लस कितना है 2 है, इसको सॉल्व कर दीजिए। 4 एंड दिस विल बी -6, दिस इज 2 प्लस 2 प्लस 4 6 हो गया, -6 कितना आ गया 0 एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू 2 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यहाँ से हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि अगर वेरिएबल की जो वैल्यू है उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो उसका सोल्यूशन होती है। सोल्यूशन का मीनिंग यही है। इसी तरीके से अगर हम बातें करें यहाँ पे 2 वेरिएबल्स की, तो यहाँ पे सोल्यूशन का क्या मतलब है। सोल्यूशन का मतलब ये है कि एक्स वाई की ओ वैल्यू जिस पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, ओ वैल्यू क्या कहलाती है, जो है सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। या हम कहें एक्स और वाई की ओ वैल्यू की उठा के उसको पुट करें इस इक्वेशन में और सॉल्व करें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए, हम बोलेंगे एक्स वाई का जो ओ वैल्यू है इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। जैसे एग्जांपल उठा के दिखाता हूँ मैं, x माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, देखिए अगर x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1 पुट करिए तो 1 आ जाएगा। देखिए ये इसका सोल्यूशन है। कैसे चेक करेंगे, जो है देखिए राइट हैंड साइड में तो सॉल्व है, कोई दिक्कत नहीं, 1 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में उठा के पुट करके चेक कर लीजिए। ये कितना x माइनस वाई एंड दिस इज इक्वल टू एक्स की जगह 2 रखिए 2, y जगह 4 रखिए 1, दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, क्योंकि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो ये साथ में केवल एक की बात नहीं, x इक्वल टू 2 की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इसी तरीके से अगर x की वैल्यू 0 कर लो और y की वैल्यू -1 कर लो, ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा। उठा के पुट करिए, x की जगह पे 0, ये 0 हो गया, माइनस इंटू -1, y की जगह -1, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 1 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -1 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, इसी तरीके से बहुत सारे सोल्यूशन इसके आएंगे, बहुत सारे सोल्यूशन आएंगे। ठीक है, कितने सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। इसके कितने सोल्यूशन होंगे, जो है इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। ठीक है, देखिए और जरा अगर ध्यान से देखो, इस तरह की चीज़ें आप लोगों ने देखा है 9th क्लास में, इसका ग्राफ बनाना आप लोग सीखे होंगे। जब ग्राफ इसका ड्रा करते थे तो क्या आता था, स्ट्रेट लाइन आता था वहाँ पे। क्या आता था, स्ट्रेट लाइन। हम करते क्या थे, एक की वैल्यू पुट करते जाते थे और फार्मूले में उठा के पुट करके जो है दूसरे की वैल्यू निकालते जाते थे। ऐसे ही बनाते थे ना कॉलम, इस तरह से बना के x की वैल्यू पुट किया, y की वैल्यू निकालते गए, या y की वैल्यू पुट किया, x के निकालते गए, है कि नहीं। तो यहाँ से हमें क्या मिलता था, कोऑर्डिनेट समथिंग x1 y1 x2 y2, इस तरीके से हमें कोऑर्डिनेट मिलता है, x3 y3, इस तरीके से क्या मिलता था, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट करते हैं, किसी पॉइंट को, प्लेन में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको आप क्या करते थे, ग्राफ पे दिखा देते थे और जब मिलाते थे तो ये पॉइंट्स कहाँ पे आते थे, ये पॉइंट्स कहाँ पे आते, उसी लाइन पे आते थे। जब इनको मिलाते थे उसी लाइन पे आते थे। तो इसीलिए कहते हैं कि ये जो सॉल्यूशंस हैं, जो है ये सॉल्यूशन क्या, अगर इस लाइन को आप ड्रा करोगे तो ये एक्चुअल में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 1 को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 -1 को। ये कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई, XY प्लेन में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ये स्ट्रेट लाइन इन दोनों पॉइंट से हो के पास करके एकदम 100% श्योरिटी है, क्योंकि ये इसके सोल्यूशन का मतलब ही है, यही है कि जो वेरिएबल्स के जो वैल्यू होंगे, जो है जो कि एक किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो कहाँ पे एक्चुअली होंगे, जो है उस लाइन पे होगा। इस तरीके से इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, जो है
ठीक है। और इनफाइनाइट, इसका मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइट पॉइंट विल लाई ऑन दैट लाइन, ठीक है। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रा करूँ तो देखिए ग्राफ कैसा आता है, थोड़ा सा मैं इसको हटा रहा हूँ। देखिए ग्राफ, आप इसका ग्राफ ड्रा करो, कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा, ऐसे, ये 1 0 0 -1, ठीक है, ऐसे जाएगा। क्लियर है। देखिए 0 -1 यहाँ पे हो गया, ठीक है। और जो ये है x = 2 y = 1, तो ये आगे कहीं मिल जाएगा ऐसे। x = 2 कितना है, x = 2 यहाँ कहीं होगा, y = 1, तो है ये पॉइंट 2 1, ये पॉइंट होगा। इसी तरीके से इस लाइन पे कितने पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन पॉसिबल है। ओके, इस तरीके से। चलिए मैं इसको हटाता हूँ, अभी सॉल्यूशन में इसको नहीं बता रहा हूँ। थोड़ी सी मैं बात करता हूँ साइमल्टेनियस इक्वेशंस की। साइमल्टेनियस इक्वेशंस आर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। देखिए कुछ इस तरह से दिया रहेगा, इसे मान लीजिए x - y = 1, x + y = 0। इस तरीके से साथ में 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिया रहेगा। फर्स्ट इक्वेशन, इसी तरह सेकेंड इक्वेशन, इस तरह से साथ में 2 इक्वेशन दिए रहेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें इनके सॉल्यूशन की, ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि x y की ओ वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इसका क्या मतलब हुआ कि x y की ओ वैल्यू जो वैल्यू होगा क्या रिप्रेजेंट करे, किसी पॉइंट को कहाँ पे लाई करेगा, दोनों पॉइंट पे लाई करेगा, दोनों लाइंस पे लाई करेगा। दोनों लाइंस पे लाई करने का क्या मतलब हुआ कि वो कट कर रहे होंगे, कहीं पे कट कर रहे होंगे, कॉमन पॉइंट ना, ठीक है। तो अगर जैसे मैं बात कर, जैसे देखिए x = ½ एंड y = -½ रख के देखिए, इसका सोल्यूशन है, यहाँ पे रख के देखिए इसका सोल्यूशन है कि नहीं। x = ½ y = -½ तो x = ½ माइनस इंटू -½ ये प्लस हो गया, तो ½ कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। x = 1 y = -2, x = 1/2 y = -1/2 इज द सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से यहाँ पे रख के देखिए ये 0 बन जाएगा, x = ½ y = -½ 0 हो गया, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, x = ½ y = -½ इज द कॉमन सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, कॉमन सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पॉइंट्स जिसको रिप्रेजेंट करेंगे ½ -½ ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, इन दोनों लाइंस पे लाई करेगा, ठीक है। अभी आगे मैं इनको सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा कि इस तरीके से 2 इक्वेशंस दिए रहेंगे, कैसे उनको सॉल्व किया जाए। कई सारे मेथड्स हैं, उनका हम यूज करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि ऐसा पॉइंट जो दोनों पे लाई करे, यहाँ पे, ठीक है। वहाँ जब मैं एक इक्वेशन उठाया था तो वहाँ सिंपल एक लाइन था, वहाँ पे सिंपल एक लाइन था जो उस पर बहुत सारे पॉइंट्स लाई कर रहे थे। यहाँ पे 2 लाइन्स हैं, ऐसा तो इन दोनों का कॉमन सोल्यूशन क्या हो जो है कि ऐसा पॉइंट दोनों पे लाई करे। इसका मतलब ये जहाँ पे कट करेंगे, है कि नहीं। देखिए अगर मैं इनको ड्रा करूँ तो कैसे ये जाएगा, आप इनको ड्रा करोगे, पहले को देखिए, अगर इसको ड्रा करते हो कैसे ड्रा करोगे, यहाँ x = 2, यहाँ y = 2, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लो 1 + y। देखिए y की वैल्यू एक बार -1 ले लो, 0 ले लो, ठीक है, और ½ ले लो, तो x की वैल्यू निकालते जाओ। y की वैल्यू अगर -1 है तो x की वैल्यू 0 होगा, अगर y की वैल्यू 0 है तो x = 1 होगा, अगर y की वैल्यू ½ है तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। हाँ, -½ लो, इसको -½ करो, ठीक है। अगर -½ करते हो x की वैल्यू कितनी आएगी, ½ आएगी, ठीक है।
आपने जो है पहले इक्वेशन का ये क्वाड्रेंट, तो हमारे पास देखिए आप किसी को पुट करके किसी को निकाल सकते हो। हमने क्या किया, x की वैल्यू को अपने मन से एज्यूम किया और y की वैल्यू अपने मन से एज्यूम किया, x की वैल्यू निकाला यहाँ पे। आप क्या कर सकते हो, इसका उल्टा कर सकते हो कि x की वैल्यू लेके y निकाल सकते हो, जैसे आपको फिजिबल पड़े। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, 0 -1 1 0 और यहाँ पे हाफ -हाफ। ठीक है, आप इसको ड्रा करोगे कुछ इस तरह से ये जाएगा जो है, ये हो जाएगा आपका 1 0 एंड दिस विल बी -1 0 ये पॉइंट। ठीक है, और ये हाफ जो है यहाँ पे लाई करेगा, आई थिंक यहाँ समथिंग 1/2 -1/2 ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इसको ड्रा करें x + y = 0 को, ठीक है, ये कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। देखिए अगर इसको आप दिखाएंगे जो है कोऑर्डिनेट के हिसाब से, x की वैल्यू कुछ रखते जाओ, -1 0 1, तो y की वैल्यू ये हाफ कर लो +1/2। ठीक है, तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, -1/2। तो पॉइंट्स क्या हो गए, -1 1 0 0 और ये कितना हो जाएगा 1/2 -1/2। इसको ड्रा करेंगे जब, ये कैसे पास करेगा, कुछ इस तरह से पास करेगा। कहाँ पे कट करेगा, हाफ पे ना, है देखिए ऐसे ही जाएगा, ऐसे ही जाएगा। आप इसको ड्रा करेंगे तो ऐसे ही जाएगा। तो x + y = 0 ऐसे ही पास करेगा। कहाँ पे कट करेगा जो है, हाफ और -हाफ पे कट करेगा। ठीक है, यही कॉमन सॉल्यूशन होगा। तो जब जो है साइमल्टेनियसली दो इक्वेशन दिए गए हैं, उनके सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ, x y के ओ वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई करे। ठीक है, दोनों को सेटिस्फाई करने का क्या मतलब हुआ, अगर ग्राफ पे ड्रा करेंगे तो ओ पॉइंट जो है दोनों लाइंस पे होगा, इसका मतलब कट पॉइंट पे होगा। सही बात है ना। ठीक है,